हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूनिट नंबर 3 दैट इज आपका पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमने लास्ट टाइम बताया था, दैट इज स्पाइरोकीट्स। ठीक है, पिछले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो चुके हैं, अब इसके आगे का देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्पाइरोकीट्स ऑल ओवर सारा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि छोटा टॉपिक है। तो स्पाइरोकीट्स के बारे में अगर डिस्कशन स्टार्ट करें तो जानते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है एज अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्पाइरोकीट अगर बात करें तो एक लॉन्ग, स्लेंडर, मोटाइल, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या होता है? एक लॉन्ग, मोटाइल, स्लेंडर और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के साथ साथ अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसकी जो सेल वॉल है, ठीक है, जो इसकी सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन होती है उसके अंदर। ठीक है, आउटसाइड। अच्छा, पहले मैं अगर शेप के बारे में बात करूं तो लॉन्ग है, मतलब ये लंबा होगा और हेलिकल इन शेप होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हेलिकल ट्विस्टेड इन शेप होता है, मतलब ये ऐसा लॉन्ग सा होगा लेकिन ये हेलिकली होगा, मतलब ये हेलिकल होगा ऐसे। ठीक है, लॉन्ग, स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतला और हेलिकल मतलब ट्विस्टेड फॉर्म में होगा, ऐसे ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में होगा ये। ठीक है, तो लॉन्ग, स्लेंडर मतलब पतला, मोटाइल मतलब मूविंग में है और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होता है जिसका शेप आपका हेलिकली ट्विस्टेड इन शेप होता है। ठीक है, अब सेल वॉल की बात करते हैं। जो इसका सेल वॉल है, आउटर मेम्ब्रेन है, तो उसमें दो लेयर्स होती हैं। जो इसकी सेल वॉल है उसमें दो लेयर है। जो बाहर वाली लेयर है वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है और जो अंदर वाली लेयर है, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है वो आपका होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक है, तो मेनली सेल वॉल को डिफाइन करने का ये है कि जो इसके टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं वो इसके फ्लैजिला और सेल वॉल में ही प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला की बात करूं तो इसके अंदर एंडोफ्लैजिला होता है। एंडोफ्लैजिला का क्या मतलब है? नॉर्मली हम फ्लैजिला पढ़ते हैं लेकिन एंडोफ्लैजिला मतलब क्या होता है कि ये फ्लैजिला से बहुत थिन होती हैं। जो नॉर्मल फ्लैजिला आपको ऐसे होता है कि उसमें लेयर होती है, उसमें एक हुक होगा, एक शाफ्ट होगा, ठीक है, एक बेसल हुक होगा। लेकिन जो एंडोफ्लैजिला है वो एक नॉर्मली एक फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक फाइन फाइब्रिल होता है। ठीक, उसमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते और उसमें आप कह सकते हो टॉक्सिन रिलीज करने की कैपेसिटी होती है। बात करते हैं अगर इसका कि हम स्टडी कैसे करते हैं, तो इसको अंडर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम नेगेटिव है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनिंग हमें करने को देखने को मिलता है। अब ये डिस्क्राइब्ड है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक एंडोजम्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें ये 3 टाइप्स में डिस्क्राइब्ड है आपका स्पाइरोकीट्स। पहला है ट्रेपोनेमा, दूसरा है लेप्टोस्पिरा, देन आपका है बोरेलिया जिसको हम ब्रेकिस्पाइरा भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेपोनेमा, लेप्टोस्पिरा और आपका बोरेलिया एंड देन जिसको और मतलब हम बोरेलिया को और भी क्या कहते हैं? ब्रेकिस्पाइरा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इन सब को अलग अलग डिस्कस करेंगे, जैसा पैथोजेनिक आपका ऑर्गेनिज्म में डिस्कस करते हैं कि ट्रेपोनेमा से हमें क्या डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है इन पेशेंट्स। ठीक है, तो पहला ट्रेपोनेमा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रेपोनेमा जो आपका टॉपिक है उसका पूरा नाम, जो ऑर्गेनिज्म उसका पूरा नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडम आपका एक टाइप ऑफ स्पाइरोकीट है, पहला टाइप। ठीक, तो ट्रेपोनेमा पैलिडम का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये 6 से 14 नैनोमीटर आपका साइज है, माइक्रोमीटर आपका इसका लेंथ साइज है, मतलब लेंथ इसकी। ठीक है, देन अगर थिकनेस की बात करूं, ठीक है, थिकनेस की बात करूं, ब्रेथ की लेंथ तो इतनी है, 6 से 14 तक जा रही है। थिकनेस की बात करूं तो 0.2 से 0.13 नैनोमीटर आपका थिकनेस हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर 3 to 4 एंडोफ्लैजिला होते हैं। 3 to 4 एंडोफ्लैजिला आपके पोलर एंड्स पर ही प्रेजेंट होते हैं, या तो वो किसी एक साइड यूनिपोलर होगा या बाइपोलर होगा। ठीक है, इसमें हम गिम्सा स्टेनिंग करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन। मैंने बोला था ना अलग अलग स्टेनिंग यूज करते हैं, तो इसमें हम गिम्सा स्टेनिंग यूज करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये -4 सेल्सियस पर, अगर हम -4 सेल्सियस इसको टेम्परेचर दें तो ये मर जाएगा। ठीक है, इट विल नॉट सर्वाइव। आपका क्या बोलते हैं कि अगर 0 से लेके -4 तक सेल्सियस के टेम्परेचर में इसको बीच में रखें तो इट विल नॉट सर्वाइव। पैथोजेनिसिटी की बात करते हैं इसके अंदर, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट इसको बोला जाता है।
ठीक है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह बोला जाता है। और मेनली जो ये हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर कॉस्ट फैक्टर है किसी चीज का तो वो है सिफिलिस। आपका ये सिफिलिस कॉज करता है, क्या करता है, सिफिलिस कॉज करता है इन ह्यूमन। सिफिलिस क्या है, आपका एक एसटीडी है। एसटीडी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये क्या कॉज करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, जिसको जिसमें उसमें आपका जो मेजर कॉज एजेंट है जिसका सिफिलिस का। ठीक है, अब सिफिलिस फैल भी एसटीडी के एसटीडी फैलता है, मतलब आप कह सकते हो मोड ऑफ ट्रांसमिशन एसटीडी है कि सेक्सुअली कांटेक्ट के थ्रू वो ट्रांसफर हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन। अदर देन सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड कांटेक्ट से भी जा सकता है, मतलब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आ गए, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के वुंड से आपके कोई कट पर, कोई म्यूकस मेम्ब्रेन पर अगर वो ब्लड का कांटेक्ट आता है या वो सिक्रीशन का कांटेक्ट आता है तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो। इसीलिए आपके ओपन वुंड्स, ठीक है, आप ओपन वुंड्स के थ्रू कर सकते हो, मींस इन्फेक्टेड हो सकते हो। और अगर म्यूकोसल मेम्ब्रेन में अगर इसका कांटेक्ट मिलता है, हमें देखने को मिलता है, जैसे आईज, आपका माउथ, ठीक है, आपके जेनाइटल एरिया के जितने म्यूकोसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अगर वहां पे आपको कह सकते हो किसी भी काइंड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन का सिक्रीशन कांटेक्ट में आता है तो आप इन्फेक्टेड हो जाओगे विद दी सिफिलिस। ठीक है, इंक्यूबेशन टाइम पीरियड की अगर हम बात करें कि कब तक ये बॉडी में एंट्री होने के बाद कब तक डिजीज कंडीशन का साइन एंड सिम्टम में दिखता है, दैट इज आपका 10 to 90 डेज, मतलब अप टू 3 months। हो सकता है कि आप ऐसे कांटेक्ट में आओ और 3 महीने बाद आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं सिफिलिस के, तो तब आप डायग्नोस होगा किससे, इस कंडीशन से। ठीक है, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड ही इतना है, वो 10 से 90 दिन लगा देता है सिम्टम को शो करने में। ठीक है, क्योंकि वो पहले एंट्री करेगा, फिर वहां पे वो अपना सर्टेन कॉलोनी बनाएगा, ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड देन वो आपको सिम्टम्स दिखेंगे जब वो आपको इन्फेक्शन प्रॉपरली जब स्प्रेड हो जाएगा तब। ठीक है, तो अब साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मेन इसका होता है कि ये स्टेजेस पर डिवाइडेड है, तो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। बात करते हैं पहला प्राइमरी स्टेज। ठीक है, तो प्राइमरी स्टेज में क्या बताते हैं कि जैसे ही एंट्री होती है किसी भी साइड से, जैसे हमने बोला कि वुंड से भी हो सकती है, किसी म्यूकोसल मेम्ब्रेन से हो सकती है। ठीक है, आप ब्लड के कांटेक्ट में आ गए हो, लाइक मतलब एनएसआईज, निडल स्टिक इंजरीज, नॉर्मली कट्स, एब्रेशंस, कुछ भी हो सकता है, ब्लड के कांटेक्ट में आए हो, और या फिर आपके सेक्सुअली कांटेक्ट। ठीक है, ड्यू टू सेक्सुअल कांटेक्ट, उसके वजह से जो भी होगा, जहां से भी वो एंट्री करेंगे वहां उस एरिया के लोकेशन में, ठीक है, उस एरिया के लोकेशन में हमें पैप्यूल्स देखने को मिलते हैं। पैप्यूल्स मतलब पस फिल्ड, जैसे पिंपल्स होते हैं, पस फिल्ड हमें पैप्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेशंस होते हैं। ठीक है, तो उस एरिया के सराउंडिंग में हमें देखने को मिलता है। वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो हमें जेनिटेलियाज में, जेनिटेलिया के सराउंडिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, तो लेशन होते हैं जिसको हम कैनक्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनक्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कैनक्रीज होते हैं, ये लेशंस होते हैं, पस फिल्ड पैप्यूल्स होते हैं। ठीक है, और अगर मेनली बात करें तो जेनिटेलिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये 10 से 40 दिन तक रहते हैं, ये जो पैप्यूल्स हैं। जैसे आप कह सकते हो ना, पिंपल का टाइम पीरियड है कि बहुत ज्यादा 1 हफ्ते तक रहेगा, उसके बाद तो वो ऑटोमेटिक हील हो जाता है। तो वैसे ही कैनक्री जो है वो आप कह सकते हो कि हील नहीं होता, लेकिन वो डिसअपियर हो जाता है आफ्टर 40 डेज। ठीक है, लेकिन वो जो इन्फेक्टेड आपके जो ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो स्पाइरोकीट है, ट्रेपोनोमा, वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बॉडी में प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो कैंकर डिसअपियर हो जाएगा आफ्टर 40 डेज। तब उसके बाद जैसे ही वो डिसअपियर होगा या वो कैंकर हील होगा, आपकी जो सेकेंडरी स्टेज है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो शुरू हो जाएगी। उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि कैंकर हील हो चुका है और वहां पे अब स्किन रैशेस शुरू हो गए हैं। ठीक है, कैंकर हील होने के बाद वो स्किन रैशेस, अब देखो मैं इसमें अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा आप ध्यान दो, तो कैंकर वहां पे हो रहे हैं जहां पे एंट्री साइट है, मतलब जहां पे वो एंटर कर रहे हैं वही, सिर्फ वहीं पर इन्फेक्शन है, इसीलिए वो कैंकर हमें दिख रहे हैं। लेकिन अब जो रैशेस है वो पूरी स्किन में आपको दिख रहे हैं, मतलब इन्फेक्शन आपके उस एरिया से पूरे होल बॉडी में फैल चुका है।
ठीक है। तो हमें स्किन रैशेस देखने को मिलते हैं जो कि एक्सट्रीमिटीज और ट्रंक पर मेनली देखने को मिलता है। ट्रंक मतलब अपर बॉडी, आपका फ्रंट एंड बैक दोनों, ठीक है। तो ट्रंक पे हमें देखने को मिलता है, प्लस एक्सट्रीमिटीज आपके दोनों हाथ और दोनों पैर में। तो मतलब वो जो इन्फेक्शन था वो आपकी एक साइड से पूरी बॉडी में फैल चुका है, जो कि हाईली इन्फेक्शियस होता है। हाईली इन्फेक्शियस का मतलब है कि जो रैशेज हैं, ठीक है, जो रैशेज हो रहे हैं वो हाईली इन्फेक्शियस होते हैं। मतलब अगर आप उस रैशेज के कांटेक्ट में आओगे तो आप सिफिलिस के कॉजिंग एजेंट मतलब ट्रेपोनोमा के कांटेक्ट में आ रहे हो डायरेक्टली, ठीक है। देन ये स्किन रैशेज जो होते हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी स्टेज में हमें देखने को मिलता है। और फिर एक आता है आपका टर्शरी स्टेज। टर्शरी स्टेज मतलब आपका थर्ड स्टेज होता है, जिसमें वो स्किन रैशेज रहेंगे, वो हील नहीं होते हैं, वो बॉडी में रहेंगे। और धीरे धीरे जब वो रैशेज मतलब क्या कहते हो कि एक स्टेज पर आते हैं, उसके बाद वो जो इन्फेक्शन होगा वो धीरे धीरे स्किन के बजाय अब बोन्स में, सीएनएस में और सीवीएस में फैलना शुरू हो जाता है। दैट इज योर टर्शरी, ठीक है। मतलब स्किन के बाद अब उसका जो टारगेट पॉइंट है वो क्या है, आपके बोन्स, ठीक है, आपका सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये इन तीनों को क्या करते हैं, मीन्स कह सकते हो कि अब इन्फेक्ट करते हैं या फिर डिस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 स्टेजेस में। और इसके बाद ही टर्शरी स्टेज के बाद एकदम सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीएनएस जैसे आपका मेनिंजाइटिस हमें देखने को मिलेगा, सीवीएस में अदर कंडीशंस देखने को मिलेगी, बोन में भी बहुत सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीवियर स्टेज। अब बात करते हैं कि सिफिलिस जो है आपका, सिफिलिस जो है आपका वो बच्चों में भी देखने को मिलता है। लेकिन जो बच्चों में देखने को मिलता है वो होता है कंजेनाइटल सिफिलिस, ठीक है। कंजेनाइटल सिफिलिस मतलब ये मम्मी से, आपके मदर से बेबी में ट्रांसफर हुआ है और ये इन फीटो होता है, ठीक है, ठीक है, इन फीटो होता है। मतलब जो सिफिलिस मदर के अंदर, जैसे मान लीजिए पहले से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से वो ग्रसित है, ठीक है, उनको पहले से है सिफिलिस, तो वहां गेस्टेशन के टाइम पर ही बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है बाय द ब्लड, ठीक है। तो वहां पे ट्रांसफर होने के बाद जब बच्चा मीन्स कह सकते हो डिलीवर हो जाता है, डिलीवर होने के 4 महीने के बाद या आप कह सकते हो अप टू 4 मंथ पर, तब हमें वहां पे सिफिलिस कह सकते हो कि डायग्नोस होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कैंकरे हमें देखने को मिलता है बच्चे पर, ठीक है। बच्चे पर 4 महीने अप टू 4 मंथ्स कह सकते हो, अप टू 4 मंथ्स, तब हमें वो कैंकरे लेशंस देखने को मिलते हैं। देन हम डायग्नोस कर पाते हैं कि अच्छा ये इन फीटो मतलब मदर से बच्चे में ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। दैट इज आपका कंजेनाइटल सिफिलिस। ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो है पेनिसिलिन। और उसमें भी अगर मेन बात करूं या कह सकते हो डीओसी की बात करूं तो पेनिसिलिन जी यूज करते हैं मेनली, जो कि आईवी दी जाती है। और पेनिसिलिन के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जो उनको मीन्स वो एडमिनिस्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज कंडीशन। तो ये हो गया आपका ट्रेपोनोमा पैलिडम कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं लेप्टोस्पाइरा एंड वोरेलिया की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोहेमोरेजिया के बारे में, ठीक है। तो लेप्टोस्पाइरा हमने बताया सेकंड टाइप होता है, तो उसका पूरा नाम है लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोहेमोरेजिया, ठीक है। तो अगर बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तो लेंथ में होता है 7 से 17 नैनोमीटर। थिकनेस की बात करें तो ओनली 0.1 नैनोमीटर ही होता है, मतलब ये बहुत पतला होता है, ठीक है। एरोबिक होता है और मोटाइल होता है और हुक्ड एंड होता है, मतलब ये पतला होता है लेकिन जिसके दोनों एंड होंगे वो हुक्ड होंगे, ऐसे घूमे हुए होंगे एक तरफ। क्यों? क्योंकि ये उसी हुक्ड से ऐसे क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। जैसे स्टेपलर नहीं होता तो जो हुक होता है वो कैप्चर कर लेता है सरफेस को, तो उसी लिए ये एंड जो है होते हैं, हुक्ड होते हैं, वो कैप्चर करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बॉडी के अंदर छोटे छोटे कॉइल्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर ऐसे छोटे छोटे कॉइल्स प्रेजेंट होते हैं अंदर, ठीक है। 0.1 नैनोमीटर के अंदर भी कॉइल्स होते हैं, टाइनी कॉइल्स होते हैं, ठीक है। गेम्सा या सिल्वर इम्प्रीगेशन स्टेनिंग मेथड यूज करते हैं इसको देखने के लिए। किल्ड एट 50 सेल्सियस, 50 सेल्सियस पे अगर हम 10 मिनट के लिए रखेंगे ड्राई और मॉइस्ट चीज तो ये किल हो जाएगा। और या फिर इसको 6.5 के नीचे वाले पीएच मतलब उसके लोअर जो पीएच आते हैं आपके बिलो 6.5 के मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो ये ऑटोमेटिक किल्ड हो जाएंगे। पैथोजेनिसिटी की बात करूं तो ये कॉज करता है लेप्टोस्पाइरियोसिस,
क्या कॉज करता है? लेप्टोस्पायरोसिस, जो कि एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है जो जानवरों से फैलता है। तो जूनोटिक में भी मेनली किससे फैलता है? रैट से, ठीक है, चूहों से फैलता है, ठीक। ऑल्सो नोन एज वर्कर्स डिजीज, क्योंकि मेनली वर्कर्स में हमें देखने को मिलता है वो काम करते हैं, और अगर वो जैसे लाइक आपके ऐसे किसी फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे एनिमल्स का कांटेक्ट ज्यादा है, तो वहां से ये गेन कर लेते हैं डिजीज कंडीशन को, दैट इज लेप्टोस्पायरोसिस। ट्रांसमिशन बात करें तो फूड, कंटेमिनेटेड फूड से, कंटेमिनेटेड वाटर से, अगर कट पर कंटेमिनेशन हो जाए या वुंड पर कंटेमिनेशन हो जाए तो ये बॉडी में स्प्रेड होता है। इंक्यूबेशन टाइम पीरियड की बात करें तो 1 से 8 हफ्ते लग जाते हैं इसको इंक्यूबेट करने में। साइंस की बात करूं तो क्या देखने को मिलता है लेप्टोस्पायरोसिस में? सबसे पहले आपका सीवियर जॉन्डिस देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको वेल्स डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सेकेंड, वेल्स डिजीज, ठीक है, ठीक है, सीवियर जॉन्डिस, वेल्स डिजीज, हाई फीवर, ठीक है, हाई फीवर देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊं, फोटोफोबिक हो जाएगा जो वर्कर होगा, फोटोफोबिक मतलब लाइट की सेंसिटिविटी हो जाएगी उसको अंधेरा ही पसंद रहेगा अगर वो इरिटेट होगा लाइट में, ठीक है। रिगर्स आ सकते हैं, रिगर्स मतलब सीवियर चिलिंग, अचानक से रैंडम सीवियर चिलिंग, चिलिंग मतलब ठंड लगना। एंड माइलेजिया प्रेजेंट होता है आपका। माइल्जिया में क्या होता है? मसल पेन होता है। तो मेनली जो मसल पेन हमें देखने को मिलेगा वो लंबर रीजन में देखने को मिलेगा, मतलब आपके लंबर रीजन में। थेरेपी की बात करें तो एंटीबायोटिक थेरेपी चलती है, क्योंकि इसमें सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक चलते हैं, आपके पेनिसिलिन, आपके एम्पिसिलिन हो गया, आपका अदर जितने का डॉक्सीसाइक्लिन, सेफ्ट्रियाजोन, ये सारे ऑलमोस्ट एक थेरेपी बनती है, आई मीन एक थेरेपी फॉर्म में चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो थर्ड फॉर्म था आपका बोरोलिया बर्गडॉर्फेरी। ये क्या है? बोरोलिया बर्गडॉर्फेरी, पूरा नाम ये है। दूसरा नाम हमारा क्या था? ब्रेकी स्पाइरा, ठीक है, इस एजेंट का दूसरा नाम था ब्रेकी स्पाइरा, ठीक है। और अगर ये पूरा नाम बोले तो बोरोलिया बर्गडॉर्फेरी, ठीक है। बात करते हैं लेंथ की, तो 4 to 5 नैनोमीटर होता है। ब्रेथ की बात करें तो 0.2 से 0.25 नैनोमीटर होता है। फ्लेक्सिबल होता है, हेलिकल इन शेप होता है, मतलब लॉन्ग और हेलिकल होगा, फ्लेक्सिबल होगा। पैथोजेनिसिटी की बात करें तो लाइम्स डिजीज होने के इसके मतलब ये कॉज करता है, क्या कॉज करता है? लाइम डिजीज, लाइम्स डिजीज। लाइम डिजीज जो होता है वो भी आपका जूनोटिक बोला जाता है, लेकिन जूनोटिक नहीं है, ठीक है, ये इंसेक्ट से फैलता है, ठीक है, जूनोटिक नहीं है, बोला जाता है बट इट्स नॉट जूनोटिक डिजीज। लाइम डिजीज आपका इंसेक्ट बेस्ड डिजीज है, इसका जो ट्रांसमिशन है वो इंसेक्ट से होता है, मेनली टिक के बाइट से होता है। टिक आप कॉमनली समझ सकते हैं कि जिनके घर में पेट हो या सराउंडिंग में पेट हो, तो जो डॉग्स में, कैट्स में टिक्स मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो चिपक जाते हैं और ब्लड सक करते हैं, ठीक है, तो दैट आर टिक्स। तो उनके टिक से अगर लाइक टिक बाइट होता है, अगर कोई पर्सन को टिक ने काटा तो ये टिक में प्रेजेंट होते हैं और ये टिक से ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? लाइम डिजीज। अब लाइम डिजीज का जो इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है वो 2 to 3 वीक्स है, मतलब 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं इस कंडीशन को साइन एंड सिम्टम शो करने में। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो क्या शो होता है? स्किन रैश शो होता है, मतलब जहां पे भी बाइट होगा, स्किन रैश एट बाइट, एट द बाइट साइड, ठीक है, जहां पे भी बाइट होता है, टिक का बाइट, वहां पे स्किन रैश हो जाता है, और वो रैश रेडनेस स्वेलिंग के साथ इंक्रीज करता है एरिया में, मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा 3 to 4 वीक्स मैक्सिमम इसको लगता है, ये इंक्रीज मतलब बड़ा होता जाएगा वो एरिया, स्वेलिंग और रेडनेस बढ़ती जाएगी। तो बढ़ते बढ़ते एक आपको साइन देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं बुल्स आई। क्या देखने को मिलेगा? बुल्स आई, मतलब वो इतना बड़ा हो जाएगा और बीच में से टिक का जो ऐसा ना डंक टाइप होता है, तो वो ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट होगा और बाकी रेडनेस और स्वेलिंग होती है, तो एक बुल्स आई क्रिएट होती है, ठीक है, तो इसीलिए उसको बुल्स आई साइन कहते हैं, भी आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अदर सिम्टम्स नॉर्मली अगर देखें तो हेडेक हो सकता है, फीवर, माइलेजिया इसमें भी होता है, ऑल ओवर बॉडी पेन मसल, ठीक है, बॉडी मसल पेन, ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं हैंड्स एंड फीट्स में। टिंगलिंग सेंसेशन मतलब कोई जैसे इंसेक्ट चल रहा हो, ठीक, ये सिवियरिटी में देखने को मिलता है, जो टिंगलिंग सेंसेशन है वो सिवियरिटी में। बात करें ट्रीटमेंट की तो पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन इसमें ट्रीटमेंट चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका स्पाइरोकीट, और इस टॉपिक के साथ स्पाइरोकीट होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक।